नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने परसेंट की एक क्लास कंप्लीट करी थी जिसमें आई होप आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आज अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं और कुछ और अपन परसेंटेज फ्रैक्शन के मान देखते हैं। इसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन। देखो 1/16, 1/16, 1/15 तक अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, तो 1/16, 1/16 का होता है 6.25% या 6 सही 1/4%। 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 बराबर 5.26%, 1/20 5%, 1/24 4.16%, 1/40 2.5%। अब ये इनसे अपन बहुत सारे मान बना सकते हैं। अपन चाहे जितने मान बन सकते हैं इनसे। अब देखो वो कैसे बनते हैं। जैसे मान लो इसी का अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस 3/16 है, इसका बनाना है तो इसी के अब दो कई मेथड होते हैं बनाने को, लेकिन आपको जैसे कि इसका याद नहीं आ रहा और बनाना पड़ जाए तो कैसे करोगे। इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 2/16 प्लस 1/16। भाई 16 एलसीएम लेंगे, ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी तो 3/16 बन गया। अब देखो 2/16 का मतलब 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5% और प्लस 1/16 का आपको पता है कितना 6.25, तो ये आ गया 6.25%। तो ये 12 और 6 18। अब ये 0.50 और 0.25 ऐड होंगे तो 0.75, 18.75%। ऐसे अपन बहुत सारे बना सकते हैं, कुछ भी बना लो। अब जैसे वो पूछ लिया आपसे कि 5/16, तो 5/16 को या तो आप इसको सीधा गुणा कर लो 6×5 और ये 5 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा जैसे 6×5 और इसको करेंगे तो 5/4, एक का भाग लगाएंगे तो 31.25% आएगा। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं 4/16 प्लस 1/16 लिख सकते हैं। अब देखो इसे काटेंगे तो 1/4 प्लस 1/16, 1/4 का कितना होता है 25% प्लस 1/16 6.25%, 25 और 6 31, 31.25%। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ये याद हो गए। अब देखो अब अगर कोई बड़ा आ जाए, बड़ी प्रतिशत आ जाए वैल्यू, तो उसको कैसे अपन निकालेंगे कि भाई इसका मान कैसे आएगा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब उसको देखो, उससे पहले आपको मैंने कुछ याद कराए थे। कुछ भिन्न जो इम्पोर्टेंट अच्छी भिन्न होती हैं वो मैं लिख रहा हूँ, उनकी प्रतिशत वैल्यू और भिन्न लिख रहा हूँ। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/3 33.33%, तो 2/3 कितना होता है 66.66 बराबर 66 सही 2/3%। ठीक है, इसके बाद में 4 का तो याद है ही, 5 का भी लगभग याद है, 6 का। अब देखो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% या 16.66%। ये 1/6 होता है। देखो 100/6, 6 एकम 6, बच कितने गए 4, 6 संगा 36, तो ये आ गया कितना 4/6। इसको काटेंगे तो 16 से 2/3। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार देखो हम 5/6, 5/6 कितना हो जाएगा देखो 16×5 80, ये तो 80 आ गया। और 5 दूनी 10, 10/3% बराबर इसको भाग देंगे तो 83 सही 1/3%, मतलब 83.33%। ये हो गया। इसी प्रकार देखो 1/7 का बताया था 14.28%, 2/7 का इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी 7 वाले की, आपको याद हो तो 14, 28, 57, 14, 28, 57 ये चलता रहता है। तो इसी प्रकार इनको लिख लो। अब देखो 2/7 कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 28.57%। ठीक है, इसी प्रकार 3/7 कितना आ जाएगा 14 42, तो 42.85%।
4/7 कितना आ जाएगा, 14 चौक 56, तो 57.14%। 5/7, 14 पंजू 70, तो 71.42%। 6/7 बराबर 14 छिकी 84, जबकि इसमें 84 है नहीं, कितना है 85। देख लो ना कि ये 600 बटे में 7, तो 7 8 56, बच कितने गए 4, 7 पंजू 35, 85 सही 5/7, तो 85.71। ये मैं क्यों याद वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, अभी देखना इनसे मैं कई बिन बना दूंगा अभी आपके सामने, इसलिए मैं आपको रिवाइज बता रहा हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है और ये आपको आना ही चाहिए। बहुत बहुत इजी सवाल हो जाएंगे अगर आपको ये आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज आनी चाहिए। बहुत सिंपल मैथ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जो अपने स्टूडेंट 0 से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखो ये 6/7 तक हो गया, 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%, या 12 से 1/2, ठीक है। 2/8 3/8, 3/8 कितना होता है 37.5, ठीक। 4/8 नहीं 5/8, 5/8 कितना हो जाता है, देखो 12 पंचू 60, 2 बार आ जाएगा तो 62.5%, ठीक है। और इसके बाद में 7/8, 7/8 कितना हो जाएगा, देखो 12 संतु 84, जबकि वो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 87.5%, ऐसे, ठीक है। अब 1/9 का तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई 9 में 11 का पढ़ा चलता है तो 11.11% है। 2/9 में 22.22%, ऐसे चलता रहता है। 3/9 में 33.33% है, ठीक। 4/9 में 44.44%, ठीक। इसी प्रकार अपने पास 1/10 नहीं 1/11, इसमें क्या होता है 9 का पढ़ा चलता है 9.09%, या 9 से ही 1/11, इसको क्या लिख सकते हैं 11 से ही 1/9, ठीक है, ये लिख सकते हैं उनको। इसी प्रकार इसमें चलता रहेगा 2/11 तो 18.18%, या 18 से ही 2/11%, ऐसे चलता रहता है। इसको अपने को याद रखना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब जैसे कि मान लो कि आपको उसमें दे दिया, कितना दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दे दिया 116 सही 2/3% दे दिया। अब इसका मान अपने को ज्ञात करना है कि 116 से 2/3% के बराबर कितना होता है। अब ये दे देगा तो अपन वैसे, अब देखो इसको कैसे करना है। 116 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 100% प्लस 16 से ही 2/3%। अब देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट जुड़ जाता है, 100% 16 में जुड़ेगा तो 116 बन जाएगा। अब 100% का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस 16 से ही 2/3 का कितना मान होता है, 16 से ही 2/3 का मान देखो ये लिख रखा है 16 से ही 2/3 बराबर 1/6। इसलिए मैंने वो लिखा है कि अभी आप देखते रहो और फिर निकल इजी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान यहाँ पे है उनमें से देखोगे इधर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 1/6। अब एलसीएम 6, चलो 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 प्लस 1 7/6, तो इसके बराबर आ जाती है 7/6। तो 7/6 की वैल्यू कितनी हो गई 116 से 2/3, तो इसको भी नोट कर लेना 116 से 2/3% बराबर 7/6, ठीक है। अब देखो ऐसे ही मान लो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ऐसे ही वो आपको दे दे कि 171.42 दे दिया, मान लो 171.42% दे दिया कि इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे। अब देखो 171 को वही 100% प्लस 71.42% लिख सकते हैं। 100% बराबर कितना हो गया 1 प्लस 71.42 किसके होता है। अब देखो 71 7 के पहाड़े में चलता है लगभग, तो 14 पंजू 70 मतलब 5 के समथिंग आ रहा है, तो ये हो गया 5/7। अब इसको करो लघुत्तम 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये 12/7, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है 12/7 की, ठीक है। ऐसे ही आते हैं ये अपने। अब देखो इसके बाद चलो मैं कुछ और लेता हूं। मैंने ले लिया जैसे कि मान लो 333.33% ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब बताओ 333 को मैं लिख सकता हूँ 300
प्रतिशत प्लस 33.33% लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 333.33% बन गया। अब देखो इसको 3 गुना में 100% प्लस 33.33%, ठीक है। अब देखो 100% का मतलब एक मान, तो ये हो गया 3 प्लस 33.33 कितना होता है? 1/3। अब इसको करो, 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो ये आ जाता है 10/3। इसका मान आ जाता है 10/3, ठीक है। इसको याद रखना अपने को। और देखो ऐसे ही और देख लो जी, और कुछ। अब जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कितना, 237.5% या 237 सही 1/2%। इसका बताओ। अब इसका कितना हो जाएगा? देखो 200% प्लस 37 सही 1/2, 237 हो गया। अब 200 का मान सीधा लिखो, 2 आ गया। अब वो गुना उना नहीं करना, 200 का प्रतिशत 2, 37 से 1/2 का मतलब 3/8, ठीक है। 8 दूनी 16 और 3 19, ये आ गया 19/8। अब देखो कितना इजी हो गया। ये याद है, कोई भी मान बना सकते हो आप, कोई भी। अब जैसे मान लो कि आपकी गलती से कोई मान याद नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि उसने दे दिया सवाल में, अपने को दे दिया कि जैसे दे दिया 83.83% दे दिया, जबकि अपने को ये पता नहीं किसकी वैल्यू है। तो अपन तुरंत कैसे पता कर सकते हैं कि यार ये किसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो इसके 2 तरीके हैं, अब दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ। 83 सही 1/3 को, अब देखो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, 50% प्लस 33 सही 1/3%। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 83 सही 1/3 को मैं 50% प्लस 33 सही 1/3, क्योंकि 50 और 33 83, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो 50% का मतलब 1/2 और 33 सही 1/3 का मतलब कितना आ जाएगा? 1/3। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6। इधर करेंगे 3 भाई, इसमें 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 दूनी 6, इसमें गुणा करेंगे 2, 3 और 2 5/6। एक तो ये आ गया। देखो अब इसको पता है 5/6 बराबर कितनी होती है? 83 सही 1/3%। ऐसे टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये देखो काफी इजी हो जाता है, ठीक। ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन आप इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 100% माइनस से भी कर सकते हैं। लेकिन आप माइनस से कैसे करेंगे? अब देखो अब ये राशि सही 1/3 है, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं कि ये 100 में से क्या घटाऊं कि राशि सही 1/3, मैं यहाँ लिख देता हूँ राशि सही 1/3% बच जाए। तो अब इसको देखने को क्या करना है कि ये पहले अपने को राशि है, राशि में क्या जोड़ते हैं? 17 जोड़ते हैं। तो इसमें से अपने को इसको पूरे को एक तरह से 84 मान लो आप, राशि सही 1/3 को पूरे को 84 मान लो। अब 84 में क्या जोड़ेंगे? 100 जाए, तो अपन 16 जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखो 16। लेकिन अब अपने को इसमें से माइनस करना है क्या? 1/3 भी माइनस करना है, क्योंकि अपन ने इसको पूरा मान लिया। तो 1/3 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 3। तो 1 में से 3 गया 2, तो 2/3। अब देखो इसको जोड़ के देख लेना आप, इसमें से क्या बचेगा? यही बचेगा। 1 2/3 और 16 इसमें से घटाएंगे तो राशि सही 1/3 ही बचेगा। देखो राशि 16 99 और 2/3 और 1/3 1, तो 99 और 1 100। अब देखो 100% अपन किसको बोलते हैं? 1 को। माइनस 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6। अब 6 में से 1 गई, अब देखो ये बन गया 6 माइनस 1/6 बन गया, क्योंकि 6 एलसीएम ले लिया। 6 माइनस 1 बराबर, तो ये कितना हो गया? 5/6। देख लो वो याद, तो ये ऐसे निकलते अपने पास। अगर कोई मान भूल भी जाओ, गलती से याद नहीं, तो या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों मेथड से निकल के सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो चलो 1-2 मान और बताता हूं मैं कैसे निकालते हूं। कितने भी बड़े निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा हो, ठीक है। अब जैसे उसने दे दिया कि 111.11%, ठीक है। चलो इसको ऐसे करो कि आपको एक सवाल ऐसे आ जाए कि 999 का 111.11% कितना होता है? कितना होता है? अब ये सवाल आ गया कि 999 का 111.11% कितना होता है। अब आपको 111 का
111.11% की अगर वैल्यू पता है तब तो ये सवाल बताओ कितना बचा है। ये सब सवाल रेलवे में, एनटीपीसी डी ग्रुप में आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। बस इतना सा होता है कि इसकी वैल्यू नहीं पता होती अपने को, तो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। अब देखो 111.11%, ठीक है, 111.11% को अपन क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 11.11% लिख सकते हैं ना, लिख लिया, ठीक है। 100% का मान तो कितना हो गया, 1 प्लस अब 11.11%। अब ये बताओ 11 का पहाड़ा किस में चलता है, 9 में, और 9 का 11 में, तो 11.11 मतलब ये आ गया 1/9, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 9 एकम 9 प्लस 1 10/9, ठीक है। अब देखो 999 का इसकी जगह मैं 10/9 लिख सकता हूँ ना। अब तो इसको काटेंगे तो ये 111, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, ये आ जाएगा 1110। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये ऐसे आपको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तो मैं समझू कि आपको ये मान याद हो गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इनको बार बार लिखना और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ऐसे सवालों की करना। आप 25% वाला करके हट जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। बहुत कम सवाल आते हैं, 20%, 25%, 20%, 50%, 33%। इनका आजकल यूज बहुत कम हो गया क्योंकि ये सबको पता है 25% 1/4, 20% 1/5, 33.33 1/3। इन पे फोकस करो, 1/7, 3/7, 5/7, 1/8। सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, बहुत हेल्प करेंगे। 66 से 2/3, 16.66%, 83.33%, ये सब इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब मैं आपको इन पे क्वेश्चन कराता हूं। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बिल्कुल इजी लेवल से चलेंगे अपन क्वेश्चन के, बिल्कुल इजी लेवल से। ये मत कहना कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है। इजी लेवल से चलते चलते अपन बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे परसेंटेज का जो नया आपसे हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इन फ्रैक्शनों को याद कराते हुए मैं ऐसे सवाल लेके आऊंगा कि इनमें, उन सवालों में फ्रैक्शन का और प्रतिशत का यूज होगा, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं। तो ये मैं कुछ सवाल लिखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब देखो इन सवालों में ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल देखने को तो बहुत इजी लगते हैं कि यार जोड़ गुणा भाग प्रतिशत है, लेकिन अगर आप अपने इसको 83 से 1/3% गुणा में 648 करना चाहें। अब देखो 83 को अगर आप वैसे करेंगे, इसको मान लो बेसिक से करें तो पहले इसको गुणा करोगे आप, 3 × 9, फिर 8 × 24, 1 25, तो कितना आ जाएगा, जैसे ये 250/3 बनाओगे, फिर इसका प्रतिशत उठाओगे, गुणा 100 करोगे, 648 करोगे, ऐसे करके आओगे। जो देखो कितना कठिन हो जाएगा ये तो। चलो फिर भी आप, अब इसका मान याद है आपको, तब तो ये सवाल में क्या बचा है। अभी 83 से 1/3%, 83 से 1/3% को मान लो किसी को याद नहीं है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ तो कैसे आएगा। अभी देखो, अभी तो मैंने आपको याद कराया था, 83 को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 33 से 1/3% लिख सकते हैं ना। अभी ये दोनों तो याद है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 5/6 गुणा में 648 लिख दिया। अब ये कट जाएगा, 6 एकम 6 0 और 6 8 48, 8 पंजू 40, 540, 648 गुणा में 83 से 1/3% का ये आ जाएगा 540 आंसर इसका, ठीक है। 8 पंजू 40, 540। ऐसे ही सवालों में प्रैक्टिस करनी है बस। ये इसे क्या, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपको ये मान याद हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल, ये 17 से 28 ऑफ का मतलब गुणा होता है 27 से 1/2% ऑफ 12 से 1/2%। तो देखो 1728 गुणा में 87 से 1/2% गुणा में 12 से 1/2%, ठीक है। अब देखो 1728 गुणा 87 से 1/2 कितना होता है। अब देखो थोड़ा सा लिंक सवाल वाला भी अपने को देता है। अब यहाँ पे 12 से 1/2 का मतलब 12.5, ये किसका होता है, 1/8 का होता है। तो 1/8 का आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि 12 संतु 84, 12.5 को अगर अपन 7 से गुणा करते हैं तो 12 संतु 84, और 84 में फिर भाग लगाते हैं तो ये आता है अपने पास 87 से 1/2। अब इसका कुछ लिंक दे दिया कि इससे मिलता जुलता ही फ्रैक्शन है, ऐसे ही सवाल मिलते हैं अपने को। तो इसको चलो इसको मैं बताता हूँ। देखो 87 से 1/2 को अपन कैसे लिख सकते, इसको देखो 50% प्लस 37 से 1/2% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हो गया। देखो 87 से 1/2% हो गया। 50% का मतलब 1/2 प्लस 37 से 1/2 कितना होता है, 3/8,
होता है ना। अब लघुत्तम 8, ये 4, ये +3, तो 7/8 बोला आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 7/8 गुणा ये 1/8 हो गया। 12 से 1/2 प्रतिशत 1/8, 27 से 1/2 7/8। अब इसको काटना है, बस कुछ नहीं करना। 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 12 बन गए, 8 एकम 8, 4 बच गए 48, 8 6 48। ठीक है, इससे और काटो 8 मतलब कि ये 8 दूनी 16, 5 बच गए, 8 7 56, ये कितना आ गया 27। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 27। देखो कितना ईजी हो गया, ये है फ्रैक्शन का। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। 28 से 4/7 प्रतिशत गुणा में 2849, -14 से 2/7 प्रतिशत गुणा में 1428। अब देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 1/7, 2/7, 3/7, तो 7 में चलता है। अब देखो 7 में चलता है तो 1/7 का मान कितना होता है 14.28 होता है, याद है आपका। अब देखो 7 का डबल कितना होता है 28 होता है, तो अपने को 28 यहाँ दिख रहा है, ये रहा 28 से 4/7, तो ये कितना आ जाएगा 2/7 गुणा में 2849 माइनस 14 से 2/7 कितना होता है 1/7 गुणा में 1428, 7 चौक 28, 0 7 7 49, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 818, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 0 7 7 49 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 407 आएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसको आपको जल्दबाजी में ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 7 चौक 28, 0 7 7 49, देखो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 814 आ गया माइनस 7 दूनी 14, 0 7 चौक 28, 204। अब इसमें से घटा दो, देखो 0 1 6 610, ये आंसर आ गया। अब देखो कितने इजी सवाल हो जाते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। ठीक है, इनको नोट करो, इसके बाद में अपन और सवाल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या का 25% 3/60 है तो वह संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो 25% की, अब इसके कई मेथड तो बहुत सारे हैं। या तो x मान लो, जैसे कि पहला सवाल x, मेरा ये सबसे मेन मुद्दा यही टारगेट होता है कि x को जितना भी नेगलेक्ट किया जाए उतना करना, क्योंकि x से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो x समझ में नहीं आता है। तो जितना हो सके इतना x नेगलेक्ट किया जाए। 90% क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा जिसमें x का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यदि किसी संख्या का 25% 360 है, अब देखो 25% ही 360 है, तो ये 25% के बराबर वैल्यू हो गई ना कि भाई 360 है, ये हो गई ना। किसी संख्या का 25% ही 360 है, तो ये सीधी 25% के बराबर हो गई कि भाई 25% 360 है, तो वह संख्या बताओ। प्रतिशत अपन लेके चल रहे, तो वह संख्या कितनी है अपनी 100, तो 100 निकालना, 100/25 गुणा में 360, तो 25 चौक 100, इसको गुणा करेंगे तो 0 6 चौका 24, 4 3 12 8 14 1440 ये। लेकिन अपना तो टारगेट वही है, रेशियो मेथड से करना। कोई भी सवाल अपन लगभग रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से कैसे, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या का अब 25% 360 है, तो अब देखो 25% 300 1/4, मैंने क्या बताया था, जो नीचे की संख्या होती है जो बेस बताती है हमेशा। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है अपनी 4, वो संख्या कितनी है 4, उसका 1 कितना है 360। ये चीज बताना चाह रहा है कि किसी संख्या उसका, अब जैसे 4 का 25% 1, तो ये कहना चाह रहा है कि जो 1 के बराबर वैल्यू हो कितनी है 360। तो अपन अब 4 पूछ रहा है अपने से वो संख्या बताओ, तो संख्या कितनी है अपने 4, तो वो 4 पूछना चाह रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं 1 के बराबर 360, तो 4 के बराबर कितनी आ जाएगी 4 गुणा में 360 बराबर 1440। ठीक है, इसको नोट करो। देखो यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% 252 है, तो उस संख्या का 3/4 याद करो। अभी देखो मैंने ये सवाल क्यों लिया, वापस सेम रिपीट किया है, वैसा ही सवाल है, इसलिए लिया है कि रेशियो मेथड और डायरेक्टली का मैं आपको अंतर समझाना चाह रहा हूँ। अब क्यों, देखो अब उसमें तो 25% था, जब अपन ने सीधा मान लिया 360 के बराबर था, अभी अपन लास्ट सवाल किया था वो। अब यहाँ पे 16 से 2/3%, अब वो सवाल सेम ही यही कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% 252 है, ये 252। अब इसका 100 निकालने के लिए ये करो,
फिर इसको उसमें बदलो, फिर प्रतिशत उठाओ, ये सब चीज करो, ठीक है ना। तो ये रेशियो मेथड का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अपने को कि अपने को इसका याद होना चाहिए। अब देखो 16 से 2/3, 16 से 2/3 कितना होता है, मैंने याद कराया था 1/6 होता है, नहीं होता है, 16 से 2/3 1/6। अब अगर कि इसका 252 है तो ये तो अपनी संख्या हो गई भाई 6, इसका 1/6 252 है, तो मतलब एक कितना हो गया 252। तो संख्या कितनी आ गई अपने पास 252 गुणा में 6। लेकिन वो ये संख्या नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उस संख्या का 3/4 भाग बताओ। 3/4 से अपने को इससे गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 126। अब 126 गुणा में 9 आप कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ये। तो अब अपन इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब ये बेसिक करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 14 से 2/7% दूसरी संख्या के 66 से 2/3% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है दो संख्याओं की। तो ऐसे सवाल आ जाए ना कि जो अनुपात की बात करता है तब अपने को थोड़ा x और y या a b कुछ भी मानना पड़ता है, क्योंकि दो संख्याओं की बात कर रहा है वो। तो जैसे पहली संख्या a है, ठीक है, a है, a का 14 से 2/7%, जितनी भी है a उसका 14 से 2/7%। अब 14 से 2/7 की भिन्न वैल्यू कितनी होती है 1/7, तो इसका 1/7 दूसरी संख्या के 66 से 2/3% के बराबर है। तो बराबर का चिन्ह लगाओ। दूसरी संख्या मान लो कितनी थी अपने पास b थी, इसका 66 से 2/3। अब देखो 33.33 यहाँ पे 3 है, इससे लग रहा होगा 33.33 1/3, तो 66 से 2/3 कितना हो जाएगा 2/3 आ गया। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो इसको इसके नीचे ले आओ, a/b बराबर 2/3 की यहाँ रह जाएगा, ये 7/1, तो a/b बराबर कितना आ जाएगा 14/3, यानी कि a/b बराबर 14/3, ठीक है। तो ऐसे जब दो संख्या तीन संख्या की बात कर देती है और फिर रेशियो की बात करता है ना, क्योंकि अपने को पता रहना चाहिए कि भाई a इधर आएगा या b इधर आएगा, रेशियो की बात कर रहा है इसलिए अपन a और b मानते हैं, जो एक या दो सवालों में अपने को यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसको नोट करो। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 157 से 1/7% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बात वही है कि अपने को 157 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 157 से ही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू तो अपने को याद नहीं है, लेकिन अपन इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तुरंत देखो, 100% प्लस 57 से ही 1/7%। अब 1/7 7 चल रहा है तो 7 का मतलब 7 1/7 की कितनी होती है 14.28, यहाँ पे कितना है 57, तो 14 चौक 56, मतलब 4/7 के समथिंग आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100% 1, ये 4/7, तो 7 एकम 7 है 4, 11/7। तो 157 से 1/7% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 11/7, ठीक है। 157 से ही 1/7% बराबर हो गया अपने पास 11/7। अब ये क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, अब मैंने क्या बताया कि जो बेस में है वो संख्या है, तो ये 7 अपने पास क्या है संख्या, वो संख्या है कोई भी, ठीक है। 96 जोड़ा जाता है। अब इस संख्या में अपन 96 जोड़ते हैं तो वो अपने आप का इतना हो जाता है। तो ये देखो 7 में अपन ने एक प्लस 96 जोड़ा तो वो कितनी बन गई 11 बन गई। 7 से कितनी हो गई 11। तो अब हमने 11 करने के लिए कितना जोड़ा है इसमें 7 में, हमने 7 में कितना जोड़ा 4 जोड़ा, 4 जोड़ा तो ये कितनी हो गई 11 हो गई ना। अब देखो 4 जोड़ा तो 11, लेकिन जोड़ कितना रहा है वो 96। अब उन्हें 11/7 हो गई। अब उन्हें कितना जोड़ा है इसमें +4 जोड़ा, लेकिन सवाल अपने को जो दे रहा है सवाल वो कितना जोड़ रहा है 96। तो 4 के बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 96 हो गई ना। 1 के बराबर कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ गई, 24 चौक 96। अब अपने को क्या निकालना है कि वह संख्या ज्ञात करे। तो संख्या कितनी थी अपने पास 7, तो 24 गुणा में 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16,
168। तो वो संख्या कितनी है? 168। अगर वो पूछे कि वो संख्या 96 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, ये पूछे कि नई संख्या बताओ 96 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, तो इसको अपन कर देंगे 11 से गुणा। देखो 11 चौक 44, 4, 11 दूनी 22, 4 26, 264। इसमें 96 जोड़ के करके चेक कर लो जी। 8 से 14, 9 और 6 15 1 16, 264 ये आया। ठीक है, ये कुछ बेसिक सवाल थे आज, और अपन कल और इससे थोड़ा लेवल अप करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय दोस्तों। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको एक भी सवाल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर करना। धन्यवाद।